बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिहि वसहबिहि वसल्लम। नाज़रीन व सामाईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत मोहम्मद अज़ीम बरख़या क़लंदर बाबा औलिया की मजालिस में रूहानी, इल्मी, अदबी, समाजी, मुआशी और दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती थी। इनके अलावा कई लोग बाबा साहब के पास अपने मसाइल या अमराज के लिए मशवरों और दुआओं के लिए भी हाज़िर होते थे। बाबा साहब की कई मजालिस में या उनसे इनफरादी मुलाकातों के लिए होने वाली कई नशिस्तों में मुझे भी शिरकत का मौका मिलता था। कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि क़लंदर बाबा औलिया से मिलने के लिए आने वाले किसी साहब ने दस्तक दी तो दरवाज़े पर मैं ही गया। वहाँ मौजूद साहब ने कहा कि वो बाबा से मिलना चाहते हैं। अब मैं क़लंदर बाबा के पास जाता और उनसे अर्ज़ करता कि कोई साहब आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। क़लंदर बाबा फरमाते कि उन्हें बुला लो। कभी बाबा साहब मसरूफ़ होते तो मुझसे फरमाते कि उन्हें अंदर बुलाकर बिठा लो, मैं कुछ देर बाद उनसे मिलूँगा। एक दिन एक साहब क़लंदर बाबा औलिया की खिदमत में हाज़िर हुए और माशी तंगी और उसकी वजह से लाहक़ कई मुश्किलात का ज़िक्र किया। उन्होंने अर्ज़ किया कि बाबा साहब, वसाइल की कमी की वजह से बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करना तो एक तरफ, उनकी कई ज़रूरियात भी मैं पूरी नहीं कर पा रहा। उन्होंने बताया कि अपने बच्चों की तरफ नज़र डालता हूँ तो उनकी महरूमियों का ज़िम्मेदार ख़ुद को समझता हूँ। क़लंदर बाबा औलिया ने उन साहब की बात तवज्जो और हमदर्दी से सुनी, लेकिन साथ ही मुशफ़क़ाना लहजे में ये फ़रमाया कि आप अपना मुहासबा करते रहते तो आज इस हालत में और इस ज़हनी अज़ियत में मुब्तला ना होते। क़लंदर बाबा की ये बात सुनकर उन साहब ने कहा, बाबा, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन कामयाबी नहीं हो पाती। पता नहीं उन साहब के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, उन्हें क्या मसला था जिसकी तरफ बाबा साहब निशानदेही फरमा रहे थे। नाज़रीन व सामाईन कराम, क़लंदर बाबा औलिया का एक ख़ास अंदाज़ ये था कि किसी शख्स की ख़ामी या ऐब को दूसरों के सामने बयान ना करते थे, बल्कि इशारों कनायों में उस शख्स को ये एहसास दिला दिया करते थे कि तुम्हें अपने मामलात में कहाँ कहाँ इस्लाह की ज़रूरत है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। वो साहब समझ गए कि रोशन नज़र बाबा साहब से उनकी ख़ामियाँ पोशीदा नहीं हैं। उन्होंने बाबा साहब से वादा किया कि वो अपनी इस्लाह के लिए आज से ही भरपूर कोशिशें करेंगे। क़लंदर बाबा औलिया ने ये सुनकर उनके लिए इस्तक़ामत की दुआ फरमाई और साथ ही उन्हें एक वजीफ़ा भी तजवीज़ फरमाया। बाबा साहब ने फरमाया कि रात को जल्दी सोने की आदत डालें, सुबह तकरीबन 4:30 बजे उठ जाएं, ज़रूरियात से फ़ारिग़ होकर वज़ू कर लें, उसके बाद 21 मरतबा आयतुल कुर्सी और 20 मरतबा सूरह इख़लास पढ़ें। उसके बाद फ़जर की नमाज़ अदा करें और किसी काम में मसरूफ़ हो जाएं। यानी इसका मतलब यह है कि फ़जर के बाद सोना नहीं है, किसी काम काज में मसरूफ़ हो जाना है। बाबा साहब ने फरमाया कि दिन में वज़ू बेवज़ू कसरत से या हय्यो या क़य्यूम का विर्द करते रहें। इसके बाद बाबा साहब ने फरमाया कि रात सोने से पहले बावज़ू होकर 101 मरतबा या हय्यो या क़य्यूम का विर्द करें। नाज़रीन व सामीन कराम, ये जो वज़ाइफ़ हैं, इसके साथ शुरू में 11 मरतबा या 7 मरतबा या 3 मरतबा दुरूद शरीफ और आखिर में इतनी ही तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये वजीफ़ा बताने के बाद क़लंदर बाबा औलिया ने उन साहब से फरमाया कि अपने घर के करीब किसी दरख्त के तने के साथ चूंटियों के लिए रोज़ाना आटा डाल दिया करें। नाज़रीन व सामाईन, एक दिन एक और साहब आए और उन्होंने माशी मुश्किलात का ज़िक्र किया। वो साहब कराची में काम करते थे और उनका आबाई घर सेवन शरीफ के करीब वाक़ एक गाँव बूबक रोड में था। उन साहब को भी क़लंदर बाबा औलिया ने पढ़ने के लिए यही बताया। अलबत्ता उन्हें यह कहा कि अपने घर वालों से कहें कि आटा गूंद कर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। ताज़ा गूंधे हुए आटे की ये गोलियां रोज़ाना सुबह के वक्त मछलियों के लिए दरिया में डाल दिया करें। अब मैंने देखा, कुछ 3 महीने गुज़रे होंगे
وہ صاحب درمیان میں بھی آتے رہے جو صاحب پہلے آئے تھے۔ 3 مہینے بعد وہ صاحب ایک دن آئے، بہت خوش تھے اور بابا صاحب کا بہت شکریہ ادا کر رہے تھے کہ ان کی اصلاح فرمانے سے، ان کی بتائی ہوئی دعاؤں سے، اور انہوں نے جو ایک صدقہ کرنے کے لیے کہا تھا آٹا ڈالنے کی صورت میں، بابا صاحب کی ان ہدایات پر عمل کرنے سے 3-4 ماہ کے اندر اندر ہی ان کے معاشی معاملات اور معاشی حالات بہت بہتر ہو گئے۔ بابا صاحب کا انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا۔ بابا صاحب نے فرمایا، بھائی اللہ کا شکر ہے، انسان کو ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر کریں گے اتنے زیادہ ہمارے معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد سب لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔